और सेशन जो है आपने कंटिन्यू करना है। आज आपको बहुत अच्छे अंदाज में मैम जो है यहाँ पे आपको सेशन जो है वो डिलीवर करेंगी। देखिए बहुत सी मेजोरिटी में हमारी फीमेल्स कहती हैं कि पता नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। उनका पैशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। वो लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा पैशन जो होता है ना, वो इंक्रीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में सिर्फ ज़ीरो से ज़ीरो ही रहती हैं। लेकिन आज ये बड़ी बेहतरीन लीडर है हमारे पास, जो कि आपको बहुत अच्छे वे में मोटिवेट भी करेंगी, समझाएँगी भी, सिखाएँगी भी एंड बताएँगी भी कि आप किस वे में, किस अंदाज से अपने आप को आगे ग्रो अप कर सकते हैं। जी मैम, हाफिज़ा आयशा इट्स ओवर टू यू मैम, कंटिन्यू कर सकती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी मैम, वालेकुम अस्सलाम, प्रॉपर है मैम, कंटिन्यू करें। फर्स्टली अस्सलाम वालेकुम सर नुमान, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल लीडर्स, कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप यू विल सेफ एंड फाइन। तो जी, फर्स्टली जो है सर नुमान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज का सेशन डिलीवर करने का मौका दिया। तो काइंडली लीडर्स एक्टिव होकर बैठिएगा, ठीक है, बिकॉज आज का जो सेशन है उसमें से आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं जिसमें जो है वो आपको काम करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो फर्स्टली जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है माइंडसेट, ठीक है। कोई भी काम है उसे करने के लिए हमारे पास जो वो माइंडसेट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो काइंडली एक्टिव रहिएगा, ठीक है। मुझे जस्ट आपका जो है ना वो एक्टिव होना ही चाहिए, ठीक है, सोना नहीं है बिल्कुल भी सेशन में, ओके। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। फर्स्टली जो है वो मैं आपसे जस्ट टू जो है वो एग्जांपल्स शेयर करूंगी आपको, ठीक है। और मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो लाजमी वर्क करेंगी और आप उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। करेंगे? जरा प्लीज मुझे जो है वो मैसेज में बता दें, इनबॉक्स में आके बताएं कि आप करेंगे उस चीज को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में। ओके जी, गुड हो गया, माशाल्लाह, काफी एक्टिव अवाम है। तो फर्स्टली एग्जांपल जो मैं आपको देती हूँ ना वो मैं आपको ये देती हूँ कि आप में से माशाल्लाह ऐसे बहुत से लीडर हैं जो कि बहुत अच्छी वे में वर्किंग भी करते हैं, बहुत अच्छे वे में काम भी करते हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, ठीक है। और कुछ माशाल्लाह ऐसे भी हैं जो कि काम करते भी नहीं है और जस्ट अपने अपलाइन का सर खा रहे होते हैं जी कि हमें जो है वो हमसे डीलिंग नहीं हो रही, हमारे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे एंड ईच एंड एवरीथिंग, तरह तरह के इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऐसी बहुत सारी फीमेल्स भी हैं जो इन सब चीजों का शिकार होती हैं, ठीक है, कि हमें लोग आके बातें करें, ये सब चीजें ना जस्ट मुझे पूरा यकीन है कि टू एग्जांपल्स के अंदर आप लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो मैं आपसे सबसे पहले जो है फर्स्ट एग्जांपल शेयर करती हूँ कि हमारे में ना एक्चुअली ये बात हो रही होती है कि हम दिन में जो है वो 2 घंटे वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। हम कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, हम कोशिश कर रहे होते हैं, हम 2 घंटे काम करते हैं, हम 3 करते हैं, हम 4 करते हैं, लेकिन हमें रिप्लाई नहीं आ रहा होता उस तरह से, ठीक है, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता उस तरीके से। मेंबर्स आते हैं, हम गाइड भी करते हैं, सर जी हम कोशिश पूरी करते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी रॉन्ग सेंटेंस। मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, ये बहुत गलत जुमला है आपकी लाइफ में। ये कैसे गलत है इसको मैं प्रूव कर सकती हूँ आपके। इसी के साथ मैं आपके साथ सबसे पहले फर्स्ट स्टोरी शेयर करती हूँ कि हमारे बहुत ही अच्छे जो है वो कह लीजिए जाए कि हमारे आइडियल हैं, ठीक है, हम सब उनको जो है वो फॉलो करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में। सोनू शर्मा जी, आप में से बहुत से लोगों ने ये स्टोरी पहले सुनी भी होगी, ठीक है, उनको फॉलो भी किया होगा, ठीक है। मैं तो बहुत करती हूँ, ठीक है, बिकॉज ही इज सच अ गुड पर्सन। तो उनका मैंने सेशन अटेंड किया था जिसके बाद मेरा ये माइंड जो है ना वो टोटली चेंज हो गया था, ठीक है, कि कोशिश करने में और सेल्फ बिलीव में कितना फर्क है। कितना बंदा जो है वो इस भूल में रहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे अच्छा जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा। हाउ इज पॉसिबल? आप ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो गया तो ठीक है। कोशिश का दूसरा मायने तो यही है ना कि अगर हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो कोई मसला नहीं है, इन्वेस्टमेंट हो गई है, बोला, फिर कोई चक्कर ही नहीं जी, ऐसे ही है। चले, तो आप में से जो है वो बहुत से लोगों ने मतलब कि देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा, एक्चुअली जो है वो मूवीज में और ड्रामाज में तो लाजमी देखा होगा, नॉर्मल सी चीज है। मेले देखे होंगे, मेले आजकल तो जो है उस तरह के मेले या सर्कस लगते नहीं, सर्कस का जो शो है, ठीक है, कितने लोगों ने देखा हुआ टीवी पे या फिर लाइव? तो आई थिंक बहुत कम लोगों ने देखा है, हमारे भी बड़ों के जमाने में चलता होता था उस तरह से, ठीक है। तो कितने लोगों ने देखा हुआ है लाइव, फेस टू फेस, कितने लोगों ने देखा है? जल्दी से रिप्लाई करें। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने देखा भी हुआ है, अच्छी बात है। अच्छा, वहां पे ना आपने एक जो है वो शो देखा होगा जिसके अंदर ना एक लड़का होता है, ठीक है, और उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है, लड़की के सर के ऊपर एक सेब होता है, ठीक है, और लड़की की आंखों के ऊपर होती है पट्टी, ठीक है, और लड़के के हाथ में नाइफ होती है, चाकू, चाकू समझते हैं वो चीज। अब वो कर्तव्य इस तरीके का होता है कि लड़के ने चाकू के साथ निशाना लगाना होता है उस लड़की के सर के ऊपर जो सेब है उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको आपके
कि ये जो आप वर्ड यूज कर रहे होते, सॉरी ये जो सेंटेंस यूज कर रहे होते, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, मैं कर लूंगा, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, घर वाले से बेइज्जती करवा लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो वहां पे अब वो लड़का उस लड़की के कान में जाके जो ये बात कर दे, बात जी सिस्टर जो भी उसे बोलता है, ये जाके उसे कह दे, सिस्टर तुम यहीं पे खड़ी रहना, मैं ट्राई करूंगा कि जो सेब है ना उसके ऊपर निशाना लगे, तेरी गर्दन ना उड़े। तो आप मुझे ये बात बताएं, क्या वो लड़की वहां पे 1 मिनट भी खड़ी होगी? बिल्कुल भी नहीं खड़ी होगी, ठीक है। वो वहां पे 1 सेकंड के लिए भी खड़ी नहीं होगी। वो उसको पता है क्या बोलेगी? उसको कहेगी जा भाई, जाके तू पहले लर्निंग करके आ, तो पहले सीख के आ, तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तेरे पास नॉलेज नहीं है, तेरे पास लर्निंग नहीं है। जैसे कि आज भी हम ग्रुप के अंदर देख रहे थे कि ऐसे जो है वो लोग हैं जिनको इस चीज का भी अभी तक कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि फोर्सेज हलाल है हराम है, ठीक है। तो देखें डियर, सबसे पहले आप अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तब आप अपने मेंबर को जो है वो अच्छे तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। जब आप उसको अच्छे वे में रह के रिस्पॉन्स करेंगे ना, तो उसको आपकी बात समझ आएगी, वो आपके साथ एक्चुअली ज्वाइन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। चलेंगे पॉइंट पर वापस आते हैं। अब वो जो है वहां पे उसको कहता है कि मैं जस्ट ट्राई करूंगा, ठीक है। तो वो लड़की वहां पे 1 सेकंड भी खड़ी होगी? नहीं होगी। वो जब उसे ये बात करेगा ना कि मैं करूंगा, मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, मुझे अपने ऊपर यकीन है कि तेरा सर नहीं उड़ेगा, सेब पे ही निशाना लगेगा, तो वो लड़की वहां पे खड़ी रहती है, ठीक है। तो ये सब फर्क होता है सेल्फ बिलीव में और ट्राई करने में, ठीक है। बेशक ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन वाली बात होती है कि हम ट्राई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। एक्चुअली आपके जो मेंटोर्स हैं यहाँ पे, सर नुमान है, ठीक है, सर अदनान है, माशाल्लाह इतनी एफर्ट कर रहे थे हमारे लिए, इतनी एफर्ट कर रहे थे, लेकिन क्या उनको दुख नहीं होता जब हम जो है वो अच्छे वे में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे? हमारी खातिर रमजान था तब भी, आपको पता है रमजान में आखिरी टाइम के अंदर जो है, मतलब कि जब रोजा इफ्तार होने वाला होता है, 2 बजे के बाद बंदे की हालत जो है वो पतली होने लग पड़ती है, ठीक है, खराब होने लग जाती है, Recording पता in चलता है कि रोजा है। progress. ओके बाजी तो उसे पता चल जाता है कि भाई हमारा जो है ना, हमें रोजा रखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में भी वो इंसान हमें सेशन डिलीवर करते रहते, क्यों? क्योंकि हमारी इनकम जो है उसको फुल स्टॉप ना लगे, ठीक है। हमारे पास जो मेंबर्स आ रहे हैं उनकी हमारा काम ना बंद हो, ठीक है। सो काइंडली अपने लीडर्स को अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें, ये ना कहा करें कि भाई हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं। ट्राई जो है ना, ये वर्ड ही मैं कहती हूँ खत्म कर देना चाहिए दुनिया से। ट्राई करने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, ठीक है। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी पहली, कि जो है ना ट्राई और जो है वो सेल्फ बिलीफ के अंदर कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, ठीक है। अगर उस लड़के के पास सेल्फ बिलीफ है, ठीक है, जिस लड़की के सर के ऊपर सेब रखा हुआ है, वो लड़की उस लड़के के कान में जाके कहे कि भाई तू कर लेगा, तेरे से हो जाएगा, मतलब मुझे तेरे पे यकीन है कि तू कर लेगा, लेकिन फिर भी देख ले हो जाएगा तेरे से, नहीं मेरे को यकीन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग अपने, हमारी कम्युनिटी अपने अपलाइंस पे जाके बोल रहे होते हैं, ठीक है, कि सर जी हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है ना बस मजा नहीं आ रहा, सोर स्वाद नहीं आ रहा उस तरह से हमें, बस हम ट्राई मार रहे हैं, बस क्या करें सर जी, ठीक है। वहां पे सर जी ने आपको क्या मोटिवेट करना है? सर जी के बेचारे में तो खुद में सर में दर्द होने लग जाती है। इस तरह से ना किया करें, ठीक है। वो आप लोगों के लिए टाइम देते तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें, ठीक है, ना खुद डिमोटिवेट हुआ करें, ना उनको किया करें, ठीक है। सेल्फ बिलीफ जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं अपनी बात करती हूँ ना, तो मैं नहीं कहती कि मैं जो है वो दिन में 5-5 घंटे वर्किंग करती हूँ, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट वर्किंग करनी होती है मैंने, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और उसके अंदर ही मुझे इस बात के ऊपर यकीन होता है कि मैंने अपनी ज्वाइनिंग क्लोज करनी है, हर हालत में Recording करनी ही stopped. करनी है, ठीक है। हर हालत में मैंने अपनी जो है वो ज्वाइनिंग क्लोज करके ही सोना है आज, ठीक है। और मैं अपनी जो वो पेमेंट रिसीव करती हूँ, ठीक है। सो सेल्फ बिलीव जो है ना वो अपने अंदर लाजमी पैदा करें, ठीक है। और दूसरी मेन चीज पता है क्या आ रही होती है हमारे पास, कि ना हम करते हैं, हमारा दिल नहीं करता, ठीक है, हम ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन ना हमारा दिल नहीं कर रहा होता सर जी, ठीक है। हमारी मतलब कि फीमेल्स में भी जो ऐसी लीडर्स हैं, ठीक है, वो ये कह रही होती है कि हमारे पास टाइम नहीं निकल रहा होता, हम घर के काम कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं, हम वो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा होता, ठीक अस्सलाम है। वालेकुम इसका मिस, जस्ट वेट अ सेकंड, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। काइंडली जो भी जी मेंबर सेशन के अंदर मौजूद है, मैं आपको रिकॉर्डिंग का डिनाई कर रहा हूँ ना, तो काइंडली सेशन को डिस्टर्ब ना करें। जो भी कोई मेंबर है बार बार रिक्वेस्ट ना करें रिकॉर्डिंग की। सेशन जो है वो यूट्यूब के ऊपर लाइव हो चुका है, सर अदनान ने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है।
तो आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो काइंडली जो भी मेंबर है वो रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट बार बार ना सेंड करे। जो सेशन का मकसद है मैम आपको डिलीवर कर रही है उसके ऊपर फोकस करके जस्ट ट्रेनिंग को लें, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मुझे रिक्वेस्ट ना आए, क्योंकि फिर मैं उस पर्सन को टोटली मैं ब्लॉक कर दूंगा इस जूम से। फिर वो आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए कभी भी जूम पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, मिस को उनके फोकस के साथ जो है सेशन देने दें ताकि वो अच्छे वे में सेशन डिलीवर करें। जी मैम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आप कंटिन्यू करें। ओके जी सर, नो इशू। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि बहुत से लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हम वर्किंग कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा होता। ठीक है, हम वर्किंग कर रहे हैं लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा होता, हमारा दिमाग जो है ना वो इस चीज़ के एग्री नहीं करता कि हम कर लेंगे या नहीं कर रहे। सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम जो है वो हमारा वेबिनार अटेंड कर रहे होंगे, हमारे सेशन में फर्स्ट टाइम आए होंगे, जस्ट 3 बजे वाला सेशन अटेंड किया होगा और उसके बाद आज फर्स्ट टाइम जो है वो सेशन अटेंड करें। इनके माइंड में और जो ओल्ड लीडर्स हैं उनके माइंड में मैं एक चीज का कीड़ा जो है वो निकाल दूं। हमारे में बहुत से जो है वो लीडर्स ऐसे हैं, उनके पास तरह तरह के कस्टमर्स आते हैं। जाहिर बात है, मार्केटिंग है, हर बंदा अच्छे बुरे जिंदगी का हिस्सा है। साथ साथ हम वैसे भी मार्केटिंग ना भी करो तब भी हमारी लाइफ में आते हैं अच्छे बुरे लोग, ठीक है। मार्केटिंग कर रहे होते हैं, फेसबुक से तरह तरह के लोग आते हैं, ठीक है। अब उसमें से बहुत से लोग आके मेन बात ये कर रहे थे, इसमें तो इन्वेस्टमेंट ही बहुत है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, 4000। ओ माय अल्लाह पाक, 4 के आगे 3 जीरो, हाउ इज पॉसिबल, हम कैसे कर सकते हैं? 4 के आगे 3 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 1 होना चाहिए था, फिर हम लोग इजीली कर लेते, ठीक है। इस तरह के लोग आप लोगों के पास आते हैं, क्योंकि मेरे पास भी आते हैं, ठीक है। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मेरे पास भी इस तरह के लोग आते हैं। तो एक बात मेरी अपने ना वो ज़हन नशीन करके रख लें, ठीक है, कि आपने फोर एवर कंपनी का नाम सुना? आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं फोर एवर कंपनी को? ठीक है, मैंने लास्ट इन डेज में फोर एवर कंपनी को टोटली रीड किया था, टोटली मैंने पढ़ा था, ठीक है। कितने लोग जानते हैं फोर एवर कंपनी के बारे में? कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर तो आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, या फिर वैसे रील्स वगैरह देखी होंगी। उस कंपनी की अब का तो मुझे पता नहीं है, अल्लाह नोज बेस्ट, लेकिन लास्ट ईयर उसकी जो थी इन्वेस्टमेंट, वो 1,20,000 रुपया थी। उसका टू सीसी का प्लान है टोटल, ठीक है। उसके अंदर भी ये मार्केटिंग का ही सीन होता है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट सेल करनी होती है, ठीक है। 2 सीसी का प्लान होता है, फिर आगे जाके वो बढ़ता जाता है। तो आपको क्या लगता है उसके अंदर क्या कम्युनिटी ऐड नहीं है? उसके अंदर क्या जिन्नात जो है वो उसके अंदर जुड़े हुए हैं? आखिरकार इंसान ही है ना, ठीक है। वो भी इंसान ही, एक जो है वो टीम वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना फितूर खत्म करें दिमाग का कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना समझ लें कि 4 के आगे सिर्फ 3 जीरो लगे हैं, सिर्फ 3 है, ज्यादा तो नहीं है। 4 के आगे 4 जीरो नहीं लगे हुए, 40,000 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4,000 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जब तक आपका खुद का माइंड क्लियर नहीं ना होगा, आप लोग मेंबर को गाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पर्सनल माइंड की पावर की, कि आपका माइंड सेट कितना स्ट्रांग है। आप लोग जो ये बात कर रहे थे हमसे होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली फीमेल्स की बात कर रही थी, भाई हमारे पास फलां बंदा आ गया, उसने हमारे साथ बदतमीजी कर लिया। अब उसने बदतमीजी कर ली है, ठीक है, उसकी फितरत में शुमार है। अगला बंदा अपने खानदान का इजहार जो है वो मुजाहरा कर रहा है कि मैं किस तरह के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, ठीक है, मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आप जो है वो उसको उसकी बात का जो है वो जवाब ही ना दें, आप अगले बंदे को इस काबिल ही ना समझे कि मैं इसे जवाब दूं, ठीक है। वो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर हम अपने वर्ड्स को वेस्ट करें, ठीक है। अगला बंदा बदतमीजी कर रहा है, अपने खानदान का मुजाहिरा कर रहे हैं, आप उसे ये कहीं बस एक बात किया करें, अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए। ये सेंटेंस में बड़ी पावर है, बहुत पावर है, मैंने बड़ा यूज किया और बड़ा आजमाया। अगला बंदा अपनी शर्म में डूब जाके मर जाता है, ठीक है, कि यार इसने मुझे बात क्या कर दी है, ठीक है। तो डीमोटिवेट ऐसे लोगों की वजह से नहीं होते, ठीक है, जिनके पल्ले खुद मासा करतूत नहीं है और आप लोग उनकी वजह से परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है। स्पेशली फीमेल्स मेरी ये बात लिख के रख लें, ठीक है। और फिर एक्चुअल फैमिली में जो है वो एक बात आ रही होती है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे फिर जाते हैं, पहले ये चीज क्लियर कर दूं। फैमिली को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि हमें फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, हमें हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें हमारे जो है वो रिश्तेदार बातें कर रहे हैं, हमें फलां बातें कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी हो, ठीक है, तो फिर कहते हैं ये नस्लें संवारती है, ठीक है। और अगर वही औरत जाहिल हो तो कहते हैं इसने हमारी नस्लों को क्या संवारना है, इसको तो खुद जो है अकल नहीं है। ऐसे ही है ना ऐसे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस दुनिया में आप लोगों को खुश नहीं कर सकते। अगर आप उनके बारे में सोच के चलेंगी ना, तो आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देखती रह जाएंगी कि फलानी जो है वो इतना पढ़ गई है, फलानी जो है वो इतनी स्टेबल हो गई है, फलानी अपनी लाइफ में इतनी इंडिपेंडेंट है, और मैं जो हूँ बस देखती रह, मैंने तो सिर्फ लोगों की बातें ही सुन छोड़ी हैं। तब आपने ये सोचना है, काश मैंने तब उनके ऊपर फोकस ना किया होता, काश कि मैं तब उनकी बात के ऊपर जो है वो फोकस ना करती, तो आज मैं इस जगह पे होती, ठीक है, जहां पे मैं दूसरों को देख रही हूँ। सो काइंडली दूसरों की बातों के ऊपर फोकस नहीं करते होते, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है ना, वो छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता,
समझ आई? तो आपका जो माइंडसेट है, जो आपके गोल्स हैं वो बहुत बड़े हैं, उनको आपने अचीव करना है, ठीक है? तो इस तरह से लोगों की बातों में नहीं आते, ठीक है? सेकंड टॉपिक जो है वो हमारा आ जाता है कि आपके के दिमाग में कितनी पावर है। इज माय फेवरेट स्टोरी, जो मैंने अपनी टीम्स को भी बहुत ज्यादा शेयर की थी, ठीक है? और मुझे इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था और मुझे बड़ा यकीन है, अब मैं आप लोगों को सेशन डिलीवर कर रही हूँ ना, तो मैं कोशिश नहीं कर रही कि मैं अच्छा सेशन दे रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के दिल के अंदर बातें उतर रही हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे यकीन है, मैं ट्राई नहीं करी। अगर मैं ट्राई कर रही होती ना तो मैं यहाँ पे सुस्त होती, ठीक है? आप लोगों को मेरी सुस्ती शो हो रही होती कि बंदी वही सुस्त है, आप लोगों ने भी सो जाना था कब का, ठीक है? तो चलें जी, टॉपिक की तरफ तरफ चलते हैं। तो टॉपिक ये है कि आप ये बात कर रहे हो ना कि हमसे होता नहीं है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो पता है बात क्या है? आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा होता है उस टाइम, ठीक है? आपका दिमाग आपको कह रहा होता है नहीं करना, आप कहते हो ओके सर जी, नाउ इट्स योर कमांड एक्सेप्टेड, आपने कह दिया सो कह दिया, नहीं करना, ठीक है? अगर आप अपने दिमाग को ये बोले ना मैंने करना है, ये होगा, मैं करूंगा, आपका दिमाग आपको बोले आई कैन डू इट, ठीक है, मुझे करना ही करना है, ठीक है? आपका दिमाग आपको ये बोले ओके सर जी, नाउ इट्स योर कमांड एक्सेप्टेड, ना कि आप अपने दिमाग को बोल रहे हैं, वो इंसान कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता जो अपने जो है वो दिमाग के मतहत चलता है। वो इंसान कामयाब होता है जिसका दिमाग उसके मतहत चल रहा होता है, जैसे वो करना चाह रहा है लाइफ में, उसका माइंड उस चीज को इम्प्लीमेंट करे कि ओके करना है तो करना है, हर हालत में करना है, ठीक है? तो स्टोरी ये है कि एक्चुअली ना एक लड़का जिसने जो है ना वो बड़ी जवानी थी, जोश था, आप में से बहुत से लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन फिर भी, कि उसने मर्डर कर दिया, ठीक है? उसने ना कत्ल कर दिया। तो अब कत्ल कर दिया, वो केस पुलिस के पास जा, ये वो सीन मुझे ज्यादा नहीं पता इन सब चीजों का, लेकिन ये कि वो केस जो है ना वो चला गया, ठीक है? मतलब कोर्ट के पास चला गया और सारा जो है वो सीन बना, आज आके ना उसको उसकी मौत लिखी गई, यानी कि ना उसको फांसी की सजा हो गई, ठीक है? अब आपको इस बात का आइडिया कि अंग्रेज बहुत कमीना बंदा पाया गया, अंग्रेज हर चीज के अंदर से रिसर्च निकालता है, हर चीज के अंदर से रिसर्च निकालता है, हर चीज के अंदर से वो कुछ ना कुछ ढूंढता है कि इस चीज के अंदर से मुझे क्या अलग चीज मिल सकती है। अब उस बंदी का जो है वो 1 हफ्ते के बाद उसका फांसी का जो है ना वो डन कर दिया गया कि 1 हफ्ते के बाद इसको फांसी दे दी जाएगी, ठीक है? तो क्या है जी, उसके पास ना 3 लोग गए, ठीक है? डन हो गया, अब उस लड़की को भी पता कि भाई मुझे फांसी हो जानी। 3 लोग गए उसके पास, एक जेलियर, एक डॉक्टर और एक सीनियर इंस्पेक्टर जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, SHO CSHO भी बोलते हैं, ठीक है? वो गए, ठीक है? तो देखिए, आप लोग, मैं मस्ती की मोड में सेशन डिलीवर कर रही हूँ ना, तो मुझे यकीन है कि आप लोग भी उस तरीके से ही सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, अब उसके पास गए, उसको ना जाके ये कहते हैं कि भाई तूने फोन किया, तूने मर्डर किया, तेरा जो है वो अदालत ने फैसला कर दिया कि तुम्हें 1 हफ्ते के बाद फांसी दे दी जाएगी, ठीक है? तुम्हें लटकाया जाएगा, ठीक है? तुम्हारे गले में रस्सी डाली जाएगी, तुम्हारे मुंह पे कपड़ा डाला जाएगा, एंड देन जो है वो तुम्हारी टांग, वो पैर के नीचे से फट्टा निकाल दिया जाएगा, ठीक है? 13 से 15 मिनट तुम्हें तकलीफ होगी, ठीक है? और तुम मर जाओगे। वो कहता है भाई ये तो सब मुझे पता है, क्यों तुम सब बेचारे बच्चे को डरा रहे हो, ठीक है? वो कहते हैं कि हमारे पास एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। कहता क्या बात है भाई, क्या ऑप्शन है, ठीक है? मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को अपने वर्डिंग में बताने की कोशिश करी, क्यों? क्योंकि अगर बात सीधे तरीके से बताई जाए ना तो बड़ी जल्दी दिमाग से निकल जाती है, उल्टे तरीके से घुमा घुमा के बताई जाए सारी जिंदगी याद रहती है मुझे पता है। तो अच्छा, उसे कहते हैं कि एक और ऑप्शन है। वो कहता है जी क्या ऑप्शन है? वो कहता है आपको कोबरा बाइट करवाई जाएगी, ठीक है? कोबरा बाइट समझते हैं, कोबरा जो है बड़ा डेंजरस स्नेक है, ठीक है? तो वो कहते हैं आपको कोबरा बाइट करवाई जाएगी आपके टखने के पास। टखना समझते हैं, अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे पंजाबी बहन भाइयों के गिट्टा गिट्टा समझते हैं आप लोग, ठीक है? वहां पे ना आपको कोबरा बाइट करवाई जाएगी, कोबरा आके आपको जो है वो किस करेगा एंड आप मर जाओगे, ठीक है? वो कहता अच्छा, उसका क्या, वो मतलब कि ना आपको 3 से 4 मिनट शदीद पेन होगी एंड देन आपका चैप्टर क्लोज, ठीक है? वो कहता जी कोबरा बाइट वाला काम ठीक है, जहां पे 13 से 15 मिनट शदीद हड्डियां टूट रही है, वहां पे जो है वो बेचारा आके सुई की तरह तकलीफ होगी और मैं मर जाऊंगा, आ जाके मरना ही है ना, ठीक है? देख ले इंसान कितना आलसी है, मौत में भी आलस करता है चलें। अच्छा, अब वो कहते कि आपको कोबरा बाइट करवाई जाए, वो कहता जी ठीक हो गया। अब उस बंदे के दिमाग में उस दिन से लेके बाकी 6 दिन तक, ठीक है, यानी कि 6 दिन रह गए हैं उसकी सजाए मौत में, उस बंदे के दिमाग में ये चीज सर्कुलेट करने लग गई है कि मुझे कुर्सी पे बिठाया जाएगा, मेरे हाथ बांधे जाएंगे, ठीक है? कोबरा लाया जाएगा, ठीक है? वो मुझे बाइट करेगा एंड देन आई एम फिनिश, ठीक है? 5 दिन रह गए, मुझे कुर्सी पे बिठाया जाएगा, कोबरा लाया जाएगा, वो मुझे पिंच करेगा एंड आई एम फिनिश। 4 दिन रह गए, यही सब चीजें दिमाग में चल रही, यहाँ तक कि वो दिन आ गया जिस दिन उसकी सजाए मौत के ऑर्डर्स आए हुए थे, ठीक है? कुछ आवर्स पहले भी उस लड़के के दिमाग में यही सब चल रहा है कि मुझे कुर्सी के ऊपर बिठाया जाएगा, ठीक है? मेरे पास कोबरा लाया जाएगा, वो मेरे टखने के ऊपर जो है वो बाइट करेगा एंड देन आई एम फिनिश, ठीक है? खैर उस जगह पे ले गए जहाँ पे जो है वो उसको बाइट करवानी थी,
ठीक है, अब उसको कुर्सी के ऊपर बिठा दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक उसने क्या देखा, उसके सामने से ना एक आदमी आ रहा है। ठीक है, उसने हाथ में कोबरा पकड़ा हुआ है, अच्छा पला पलाया तगड़ा है, हट्टा कट्टा कोबरा कोबरा खाता पीता। ठीक है, कोबरा उसने पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ उसने अपने काला कपड़ा डाला हुआ है ताकि वो उसे बाइट ना कर ले। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो उसको लेके आ रहा है। ठीक है, उसके पास है, चंद कदम की दूरी पे, मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे, उन्होंने क्या किया, उस लड़के के मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया, क्योंकि बिकॉज आई थिंक रूल होता है कि मौत को नहीं देख सकते, मे भी कुछ इस तरह का सीन होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना उन्होंने क्या किया है, वो आदमी जैसे ही कोबरा लेके उसके पास है ना, उन्हीं कदमों से वो आदमी पीछे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी पे ट्विस्ट है, जो बात आपकी समझने वाली है, अगर सोए हुए तो उठ जाए। ठीक है, कि यहाँ पे ट्विस्ट है कि वो आदमी जो कोबरा लेके जा रहा था वो उन्हीं कदमों से वापस हो गया। उन्होंने जस्ट लड़के को दिखाया है कि ये कोबरा है जो तुम्हें जो है वो काटी करेगा। ठीक है, लेकिन उन्हीं कदमों से वो वापस हो गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो पिन लिए, पिन, पिन समझते हैं आप? एक्चुअली फीमेल्स जो है वो हिजाब के अंदर यूज करती हैं, कॉमन पिन बोलते हैं। उसके बाद जो है वो हमारी अम्मियाँ कढ़ाइयों सुइयों में सुई जिसको बोलते हैं, फिर सेफ्टी पिन बोलते हैं, मतलब कितना कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो वो पिन उन्होंने जस्ट एक्स बनाई। ठीक है, मतलब ऐसे एक्स की तरह दो पिने जोड़ के ना, ऐसे कि दो तरह बाइट हो। ठीक है, वो उन्होंने ला के उस लड़के के टखने के ऊपर 2 बार पिंच की है, सिर्फ 2 बार। ठीक है, एक दफा मारी, फिर निकाली, फिर मारी, फिर निकाली, उसका यहाँ तक कि उसका खून भी नहीं निकला। आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ तक कि उसका खून भी नहीं निकला, और वो लड़का अगले 3 सेकंड में मर गया। वो लड़का अगले 3 सेकंड में मर गया, सिर्फ और सिर्फ पिन टच करने से। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये चल रहा था कि ला भाई, कोबरा ने किस कर दिया मेरे को, कोबरा ने मेरे को बाइट कर दी है, नाउ आई एम फिनिश, और वो मर गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे चौंका देने वाली बात जो है, जो शॉक करती है इंसान को, इस चीज के ऊपर एग्री करने पे मजबूर करती है कि इंसान का माइंड बहुत पावरफुल है, वो ये है कि जब उस बंदे का पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी बॉडी से कोबरा पॉइजन रिसीव हुआ। हाउ इज पॉसिबल? ये पॉसिबल करता है आपका दिमाग, और आप कहते हैं कि हमसे मेंबर ज्वाइन ही नहीं होता, हम क्या करें? आपने करना क्या है? आप भी, मुझे लगता है इसी तरह की कोई जो है वो ट्राई मारे, आप लोगों को यकीन आएगा फिर कि आप लोगों का दिमाग कितना पावरफुल है। आप कह रहे होते कि कस्टमर नहीं आते हमारे पास, आते हैं तो भाग जाते हैं, भागना किधर है उन्होंने? अब संगले मार के रखा करें उन्हें व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ये चीज जो होती है ना, ये आपका माइंड क्रिएट करता है। ठीक है, आप अपने माइंड को कमांड दिया करें, ठीक है, कि मुझे ये करना है लाइफ में और मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सो इस चीज को जो है वो लाजमी लाजमी सोचा करें कि आपका माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। काइंडली इसको किधर लेके जाना है आप लोगों ने, मुझे बता दें आज जरा। चलिए बताएं हाँ जरा मुझे इनबॉक्स में आके, किधर लेके जाना है आपने दिमाग को, क्या करते हैं जब इसको यूज नहीं करना तो फिर लेके किधर जाना है? बता दें जरा मुझे जल्दी से। हम्म, चलें जी। बाकी आप जो है ना इस चीज को, इन सब चीजों को लाजमी इंप्लीमेंट किया करें। देखिए माइंड सेट के लिए ना और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आज जस्ट मैंने आपको 2 चीजें जो है वो क्लियर की हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी रही, ठीक है, तो नेक्स्ट और भी बहुत सारी चीजें जो आपके साथ शेयर करूंगी मैं, जैसे कि आ जाती है, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग आ जाती है, उसके बाद लाइफ पर्पज आ जाता है। ठीक है, और भी मतलब ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। ठीक है, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशली माइंड सेट के अंदर जो माइंड सेट कह लिया जाए कि शाखें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन आज जस्ट मैंने आपसे 2 चीजें शेयर की और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, अपनी स्पेशली वर्किंग के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और माय डियर फीमेल्स, ठीक है, आप बब्बर शेरनियां हो, ठीक है, और काइंडली शेरनियों की तरह धाड़ा करें। ठीक है, क्योंकि आप सच में शेरनियां हो, और अगर आपने सिस्टम ज्वाइन कर लिया है ना, ठीक है, अगर आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि आपने इस काम को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो अब आपने यहाँ से कुछ बन के निकलना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कुछ करना है, यहाँ पे कुछ बनना है। ठीक है, समझ आया आपकी फैमिली को भी कि भाई बंदी बन गई है। ठीक है, देखें, जब इंसान कामयाब हो जाता है ना तो उसकी कामयाबी का नाम लेने वाले बहुत लोग होते हैं। ये चीज जो है ना देख लें, आई एम ओनली 16 years old। ठीक है, अब आप लोगों को लास्ट बजट का मैं भी दे दूं। आई एम ओनली 16 years old, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो देखें, मैंने ये चीज बड़ी जल्दी समझी है कि जो है ना, हम जब कामयाब हो जाते हैं ना तो हमारी कामयाबी का नाम लेने वाले बहुत से लोग होते हैं हमारे पीछे, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं, यहाँ तक कि वो रिश्तेदार जिनको हमने कभी देखा ही नहीं, जिनके बारे में सुना ही नहीं, वो भी आ जाते हैं। ये हमारे दूर का भतीजा लगता है, ये हमारे दूर की भांजी लगती है, ये हमारी फलानी बहन की जो सा बेटी है, फलाने भाई का बेटा है। ठीक है, यानी कि कामयाबी लेने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं, तड़ियां मारने के लिए फिर बार सारे आ जाते। लेकिन अगर बंदा, ठीक है, खाली पास हो जाए ना एग्जाम्स में, तो उसका नाम लेने वाला कोई नहीं आता, उसके साथ अपना नाम कोई नहीं मिलाता। अगर आप फेल हो जाते ना, खुदा ना खास्ता, कोई भी अगर फेल हो जाता अपने मतलब के एग्जाम्स में, मैं एग्जाम्स की बात कर रही हूँ,
ठीक है। तो उसके अंदर ये होता है कि कोई आपका नाम नहीं लेता, आपके साथ नहीं कोई खड़ा होता कि भाई ये मेरा कुछ लगता है। सगे रिश्ते भी ये कह रहे होते कि भाई हमारा नहीं तो कुछ लगता, ठीक है। एक्चुअली बात करें तो अगर तो हमारा होता ना तो फेल ना होता। अल्लाह के बंदो बंदा, मुझे लाइफ में जो है वो फेलियर, ठीक है, सक्सेस, ये सब लाइफ का हिस्सा है, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। तो बस आपकी जो सक्सेस है वो आपसे कुछ भी नहीं मांगती, वो तो बेचारी बस कहती है कि आप, मैं आपको जो है वो फेलियर दूंगी, स्ट्रगल दूंगी, एफर्ट दूंगी, ठीक है, आप लोगों को सारा कुछ दूंगी। आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने जस्ट सब्र करना है, ठीक है। और मेरे हर दिए हुए जो है वो टारगेट को आपने, हर दी हुई मुश्किल को आपने फेस करना, ठीक है। और आपने हर स्टेप आगे बढ़ना। आई नो बड़ा मुश्किल होता है इंसान के लिए, लेकिन फिर भी जो है ना वो करते होते हैं, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते होते लाइफ में, ठीक है। बिकॉज गिव अप करने के लिए अगर इंसान जो है ना वो अल्लाह पाक में से अशरफुल मखलूक बनाया ना, तो काइंडली अशरफुल मखलूक बन के दिखाएं। आपने देखा होगा कि जो है वो जरा जरा से जानवर जो है वो कितनी एफर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इंसान होके इतना आलसी हुए होते हैं, हम कुछ भी नहीं करते लाइफ में, ठीक है। लाइफ है, आप इंसान है, ठीक है। तो काइंडली इंसान जो है ना वो बन के दिखाएं, ठीक है, अपनी फैमिली को, अपने टीचर्स को, अपने मेंटोर्स को जो आप पे एफर्ट करते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जो है वो आप लोगों को टाइम दूंगी मैं, अगर सर नुमान ने मुझे टाइम दिया, मुझे इस काबिल बनाया, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपको जो है बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी आपके साथ गपशप करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। आई थिंक टाइम भी पूरा होने वाला है, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को मेरी बात की समझ आई होगी, ठीक है। और किसी की भी दिल आजारी नहीं की थी मैंने, ठीक है। अगर किसी को भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर अबाउट दैट, लेकिन मेरी बातों को लाजमी इंप्लीमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को इसका बेनिफिट भी होगा, ठीक है। बाकी जी परेशान नहीं होते, टेंशन नहीं लेते होते, ठीक है। तो बस हर चीज को हंस के फेस करते हैं, ठीक है, बिकॉज आपकी जो स्माइल है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो काइंडली इसको चेहरे के ऊपर लाया करें, इसको किधर लेके जाना आप लोगों ने, मुझे तो ये नहीं समझ आती, पता नहीं लोग सरफा कितना करते हैं, दिमाग यूज नहीं करते, स्माइल यूज नहीं करते, लेके किधर जानी है, ठीक है। हरकत नहीं करते कोई, ठीक है, एकदम बुत बन के बैठे रहते हैं। खैर हंसी मजाक जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। बाकी जो है वो लॉलीपॉप शॉलीपॉप खाया करें, खुश रहा करें, ठीक है, जिंदगी है। तो ओके जी। बाकी सर जी, मैं सर नुमान आप सबसे चाहती हूँ इजाजत। सो सर नुमान आप काइंडली सेशन जो है वो अपना होल्ड करने। अल्लाह हाफिज, आई लव यू, जज़ाकल्लाह।